किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि आरक्षण को समाप्त कर दे। आरक्षण किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होने पाएगा। होल्ड डाउन रक्षा मंत्री जी, होल्ड डाउन। इतना उच्च कोटि का माल आप लोगों को मिलता कहाँ से, जो आप लोग फूंक के ऐसी अनर्गल बातें करते हैं? आरक्षण समाप्त करने के लिए बोल कौन रहा है? जो आंदोलन हो रहा है उसके दो मेन पॉइंट हैं। पहला, आरक्षण में रिफॉर्म, और दूसरा यूजीसी रोल बैक। रही बात आरक्षण में सुधार की, तो ये हमको भी मालूम है कि जिस माई की लाल की आप बात कर रहे हो, मतलब खुद की, आप में भी दम नहीं है कि आप उस आरक्षण को छू दो। क्यों? क्योंकि आपको जनता ने उस लेवल का सीट ही नहीं दिया है। 240 सीट लेके आप आरक्षण में सुधार करने की सोच नहीं सकते। तो हम मान रहे हैं कि आप अपनी ही बात कर रहे हैं कि किसी माई के लाल में औकात नहीं है कि आरक्षण छू दे। लेकिन हम सरकार से इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि जायज़ मांग पे एक पॉजिटिव चर्चा की शुरुआत होनी चाहिए। ख़त्म मत करो, लेकिन आर्थिक आधार पे आरक्षण की चर्चा शुरू होनी चाहिए। जी बिल्कुल जायज़ मांग है, जो कि अब तुम लोगों की बस की है नहीं छूना, क्योंकि तुम लोग निचले स्तर की पॉलिटिक्स में आ गए हो। तुम लोगों को लगता है कि 15% सवर्ण सरकार नहीं बना सकती। बिल्कुल सही बात है कि सरकार हम बना नहीं सकते, लेकिन इतना तो है कि सरकार बनने से रोक जरूर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूजीसी पे। यूजीसी अभी तक एक्ट नहीं बना है, वो एक गाइडलाइन है, और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर स्टे लगाया है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाओगे। उस पर आप लोगों को सुधार करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो एनी ऑप्शन। राजनाथ सिंह शायद ये भूल रहे हैं कि वो भी एक सवर्ण समाज से आते हैं, और उनको लग रहा है कि उनकी आने वाली 4-5 पीढ़ियाँ सेट हैं, नहीं भी कुछ करेंगे तो भी उनकी जीविका चल जाएगी। इतना राजनाथ सिंह ने कमा लिया है राजनीति से। लेकिन याद रखो बाबू, जब राजा हरिश्चंद्र एक समान जिंदगी नहीं जी पाए अपने जीवन में, हो तन सब दिन एक समाना, तो तुम भी आज नहीं कल इस चपेट में यूजीसी के तुम नहीं आओगे, तुम्हारा बच्चा लोग नहीं आएगा, लेकिन आने वाली तुम्हारी 2-3 पीढ़ी के बाद अगर उस चपेट में आएंगे तो सबसे पहले तुम्हारे ही पीढ़ी के लोग तुम्हें गाली देंगे कि हमारे दादा परदादा जो थे राजनाथ सिंह, उन्होंने यूजीसी के अगेंस्ट में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। और एक बात मैं अपने सवर्ण बंधुओं से जो आरक्षण रिफॉर्म के लिए इतना हंगामा कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भैया आप लोगों को क्या पड़ी है आरक्षण रिफॉर्म कराने की? हमारे सवर्ण समाज के लिए 98% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में पड़ी हुई हैं, जो मेहनत करके हम लोग कर सकते हैं। बस 2% सरकारी विभाग में अगर आरक्षण उनको मिल रहा है और वो क्रीमी लेयर का यूज कर रहे हैं, उनको अपनी फ्यूचर की चिंता नहीं है, तो हम कौन होते हैं उनके बारे में सोचने वाले? होने दो। जो उनके ही समाज में जो अमीर है, जो आरक्षण ले चुका है, अगर वो और अमीर बनते जा रहा है और वो लोग खुद ही उसके पक्ष में हैं, तो हम सवर्ण जात के लोग इसके विरोध में क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? उनको जब लगेगा कि नहीं हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, जब वो उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली सरकार जग जाएगी। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी राय अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि सारे एटलीस्ट सवर्ण समाज के लोगों तक मेरी बात पहुंचे। जय हिंद। और एक बात, आई टोटली स्टैंड विथ यूजीसी रोल बैक।